हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स सेंटेंस के अंदर जो भी चीजें हम लिखते हैं उन्हें हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, है ना। फिर उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये सारे क्या होते हैं, मिलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन हम आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये सभी बच्चे छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये वाली डेफिनेशन रखना। तो इसका मतलब क्या है, नाउन है नाम। नाउन क्या है, एक नाम है। और किस चीज का नाम है, अब नाम है तो वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। तो किस किस चीज का नाम हम रखते हैं, पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का, वो लेडीज हो सकती है, जेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं, लड़के हो सकते हैं, है ना। उसके बाद प्लेस, प्लेस मीन्स जगह। तो हम किसी जगह के नाम को भी क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी जगह हो सकती है, कोई सिटी का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, मोहल्ले का नाम हो सकता है ना, या किसी देश का नाम हो सकता है। तो किसी भी जगह का नाम भी क्या होगा, नाउन होगा। फिर आते हैं थिंग पर, ठीक है। तो थिंग मीन्स चीजें, वस्तुएं, है ना। तो उसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, किताब हो सकती है, कॉपी हो सकती है, पेन हो सकता है, हर चीज, जो भी चीज जिसे हम कहते हैं, तो वो सारी चीजों के नाम भी क्या आएंगे, नाउन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे कि राम और सीता, तो ये कौन है, ये किसी पर्सन के नाम है, किसी पर्सन के नाम है। इसी तरह देहरादून, दिल्ली, तो ये क्या है, ये किसी जगह के नाम है, सिटी के नाम है ना। तो इन जगहों के नाम को भी हम क्या कहेंगे, नाउन। इसी तरह वस्तुएं या चीजें जो आ जाती हैं, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, रबर, सब कुछ किस में आ जाता है, वो थिंग्स में आ जाता है। और वो सबके नाम क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो नाउन तो ये है, लेकिन नाउन को भी हमने कुछ हिस्सों में बांट रखा है। पहली चीज हम समझते हैं कि नाउन, वैसे तो 5 टाइप के नाउन होते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि नाउन जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहला है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंट कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 10 12 14 जितना भी है, ठीक है ना। गिनती में जिन्हें भी हम गिन सकते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। तो ये तो हो गया काउंटेबल। जैसे हम लिख दें कि कितने पेन हैं, 10 पेन हैं, है ना। उसी तरह से कितने टेबल हैं, तो कितनी टेबल होंगी, हम गिन सकते हैं ना टेबल्स को, कि भाई ये 10 हैं, ये 12 हैं, ये 100 हैं, कितने हैं, है ना। तो ये टेबल, ये तो काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाती हैं, जिन्हें भी हम गिन सकते हैं। पर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वो चीजें आती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं गिन सकते जिनकी, है ना। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, पहला है मिल्क, दूसरा वाटर। ये क्या होते हैं, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं, मैं एक पानी पीऊंगी, नहीं, हम बोलते हैं 1 ग्लास पानी दे दो, है ना। तो इसी तरह से मिल्क, मुझे 2 मिल्क चाहिए, क्या हम गिन पा रहे हैं, नहीं। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे, ठीक है। तो अब ये नाउन को भी हमने हिस्सों में बांट रखा है। तो अब हम नामों को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नाम किस नाउन में आता है। तो सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की पहचान ही ये है कि हम जिन भी नामों को अपने डेली यूज में किसी एक बंदे के लिए यूज नहीं करते, हम सबके लिए यूज कर रहे हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर क्लास से आते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास से आते हैं। जैसे हम कहेंगे एनिमल, तो एनिमल एक पर्टिकुलर क्लास है, उसमें बहुत सारे एनिमल आते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि भाई किसी जगह का नाम सिटी, तो हम क्या कह दे रहे हैं, सिटी। तो सिटी में बहुत सारी सिटीज आती हैं, एक सिटी तो नहीं आती। तो सिटी क्या है, कॉमन नाम हो गया
उन सिटी का, जैसे देहरादून, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, तो ये सब क्या है, ये सिटीज हैं। तो इन सिटीज को जब हम सिर्फ सिटी में रख देते हैं और उनका अलग अलग नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो सिटी क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन बाय एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स कॉमनली। ठीक है, तो यानी कि किसी भी व्यक्ति का, प्लेस का, एनिमल का या चीजों का, थिंग्स का नाम जो है अगर हम कॉमनली लेते हैं तो उन कॉमन नामों को ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, बुक। यहाँ पे तो यहाँ पे बुक कॉमन नाउन है। बुक इसलिए कॉमन नाउन है कि यहाँ पे बुक कहा गया है, यानी किताब कहा गया है। कौन सी किताब कहा गया है, ये नहीं कहा कि हिंदी की किताब है, हिंदी की बुक है या इंग्लिश की बुक है, तो किस चीज की, तो वो नहीं बताया, खाली कहा है बुक रखी है। कहाँ पे रखी है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो बुक क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरह से डॉग इज अ पेट एनिमल, डॉग इज अ पेट एनिमल, तो डॉग क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है। डॉग का हम घरों में डॉग्स रखते हैं, तो क्या हम उन्हें सिर्फ ये कहते हैं डॉग इधर आ, नहीं ना, तो हम क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नाम नहीं ले रहे हैं, शेरू, टॉमी, हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, डॉग इज अ पेट एनिमल। ठीक है, तो जो एक क्लास आ गई है कि डॉग्स में बहुत सारी तरह के डॉग्स आएंगे, कमेलियन, सब तरह के डॉग्स आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कॉमन नाम ले रहे हैं, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से हम और चीजें देख लेते हैं, जैसे मैन, बुक, टेबल, गर्ल, सिटी, शीप, ये सब क्या है, आर कॉमन नाउन। ये सभी क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। ठीक है, तो हम इन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाम तो है, नाम तो है, लेकिन किस किस चीज का, जो भी पर्सन है, प्लेस है, जो भी व्यक्ति है, जगह है, किसी जानवर का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, लेकिन वो क्या है, पर्टिकुलर नाम है, वो जो हम उन्हें नाम से पुकारते हैं, जिन नाम से हम उन्हें बुलाते हैं, वो पर्टिकुलर जो नाम होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन में अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई डॉग्स जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन में उस डॉग का नाम क्या है, पमेलियन डॉग है, या हमने उसका नाम रखा है टॉमी, स्वीटी, है ना, रख देते हैं स्वीटी में, तो ये सब किस में आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो किसी भी चीज का नाम है, लेकिन नाम को भी डिवाइड किया गया है, उसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर नाम से पुकारेंगे। जैसे शांजल इज माई सन, शांजल मेरा बेटा है, तो शांजल मैंने उसका नाम लिया है, शांजल। ठीक है, मैंने खाली सन नहीं कहा, खाली सन नहीं कहा, क्या कहा है, शांजल का है, तो शांजल प्रॉपर नाउन है। ठीक है, शांजल जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम है शांजल। फिर रूपा इज अ गुड गर्ल, हम रूपा के बारे में बात कर रहे हैं कि रूपा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, तो रूपा जो है वो उसका पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं बेंगलुरु, ये एक सिटी का नाम है बेटे, यहाँ पे सिटी नहीं लिखा गया है बल्कि सिटी का नाम दिया गया है। तो बेंगलुरु इज अ बिग सिटी, बेंगलुरु एक बड़ी सिटी है, तो बेंगलुरु यहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर नाउन, क्या होगी, प्रॉपर नाउन। इसी तरह से जैसे राम, श्याम, देहरादून, रुड़की, पंजाब, ये हम पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें तो हम कहेंगे भाई वो वाली स्टेट, तो स्टेट में तो बहुत सारी स्टेट आ जाती है, लेकिन हम पर्टिकुलर नाम देंगे, जैसे पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये सारी स्टेट्स के नाम है, वो भी पर्टिकुलर नाम, तो ये सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर ही पता चल जाता है कि नाउन किस तरह का नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, किसी भी चीज का कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन यानी इकट्ठा होना, कोई भी एक चीज या कोई भी पर्सन जब हम इकट्ठे, उनका कोई ग्रुप होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ग्रुप में अगर कोई चीज है ना, जैसे अब इसका एक डेफिनेशन देखें, अ कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ कलेक्शन
ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो किसी भी व्यक्ति, चीज या एनिमल्स, उनका अगर कोई ग्रुप है, कलेक्शन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे? कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, बंच मीन्स गुच्छा, बंच मीन्स गुच्छा, तो वो किसका गुच्छा है? कीज का, चाबियों का गुच्छा। तो चाबियों के गुच्छे में हम एक चाबी नहीं है, बहुत सारी चाबियां हैं, तो वो इकट्ठी हो गई हैं चाबियां, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं उन्हें? गुच्छा। और जब गुच्छे में चाबियां हैं तो वो किस में आ जाएंगी? कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, अब बंच ऑफ कीज में किस में आ गई? कलेक्टिव नाउन में, बंच आ गया। ठीक है, फिर है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो बुक्स का कलेक्शन हम कहाँ पे रखते हैं? लाइब्रेरी के अंदर, है ना। तो लाइब्रेरी में बुक्स, बहुत सारी बुक्स रखी हैं, इसलिए लाइब्रेरी जो है वो क्या हो गई? कलेक्शन हो गई बुक्स का, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर आते हैं अ फ्लीट ऑफ शीप्स, अ फ्लीट ऑफ शीप्स। तो फ्लीट कहते हैं झुंड को, किसे कहते हैं? फ्लीट, झुंड को। और किसका झुंड है? शीप्स का, भेड़ों का झुंड। अब झुंड में कितनी होती है? हम कहेंगे ना भेड़ों का झुंड जा रहा है, तो क्या उसमें एक भेड़ है? नहीं, दो है, उसमें बहुत सारी है, क्योंकि वो ग्रुप में है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास आ रहा है, तो क्लास किस में आता है? क्लास में क्या एक बच्चा होता है? नहीं, वहां पे स्टूडेंट्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, इसलिए ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बंच, क्लास, रीड, लाइब्रेरी आर कलेक्टिव नाउन, ये सब क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के नाम से ही हमें समझ आ जानी चाहिए कि किसी मटेरियल, मटेरियल के नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। A material noun is a substance that we can touch or see and it is extracted from the earth. तो कोई भी मटेरियल नाउन में वो नाउन आएंगे, वो नाम आएंगे जो कि कुछ वस्तु या पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ हैं जो कि वी कैन टच, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, एंड सी, और देख सकते हैं, और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये कहाँ से निकलता है मटेरियल? अर्थ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? अर्थ से, है ना। सारा मटेरियल हमने अर्थ से तो निकाला है। तो देखिए यहाँ पे हम अर्थ किसमें लिख रहे हैं? कैपिटल लेटर में। नाम है ना, नाम है तो कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हैं, और साथ में क्या लगा रहे हैं? द। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब हम किसी नाउन को लिखते हैं तो हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, है ना। नाम के बारे में जब भी हम बात करेंगे, लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, और कोई पर्टिकुलर चीज है तो उसके साथ हम द जरूर लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिस भी मटेरियल, जिस भी पदार्थ को हम धरती से यानी अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? मटेरियल नाउन में। क्या क्या निकालते हैं हम? आयरन हम किससे निकालते हैं? अर्थ से निकालते हैं। गोल्ड, सिल्वर, सारे मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं? अर्थ से आ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी वियर्स अ चेन ऑफ गोल्ड, उसने, वह पहनती है किसकी चेन? गोल्ड की। किसकी? गोल्ड। तो गोल्ड क्या है यहाँ पे? मटेरियल नाउन है ना। फिर आते हैं द मेन गेट्स आर मेड ऑफ आयरन। जो मेन गेट है वो किससे बना है? मेन गेट लोहे का बना है, आयरन। तो आयरन भी क्या होगा? मटेरियल नाउन, है ना। इसी तरह ऑल द स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क। अब मिल्क तो कहेंगे कि भाई साहब हम तो निकालते ही नहीं है, अर्थ से थोड़ा ही निकालते हैं, लेकिन मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है? गाय से। और गाय क्या खाती है? घास। और घास कहाँ से आ रही है? अर्थ से आ रही है ना। तो मिल्क जो है वो किससे बना है? सारी स्वीट्स जो है वो मिल्क से बनी है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन क्या हो गया? मिल्क। ठीक है, अब इसी तरह से मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर कि जब भी हम किसी मटेरियल का नाम जब हम यूज कर रहे हैं, तो हम अगर उसके सामने हमने द नहीं लगाया है, ठीक है, द अगर नहीं लगाया है तो ही वो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। जैसे हमने यहाँ पे ऑफ गोल्ड लिखा है, ऑफ द गोल्ड तो नहीं लिखा। इसी तरह ऑफ आयरन लिखा है, ऑफ द आयरन नहीं लिखा। तो जब तक हम द का यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं तब तक ये क्या है?
मटेरियल नाउन है, तब तक ही ये मटेरियल नाउन है। जैसे ही हम इसमें द ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये कॉमन नाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे देखिए, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी, मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग टी। तो यहाँ पे मिल्क के सामने हमने द नहीं लगाया है, तो इसलिए क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। यानी कि मिल्क यूज होता है चाय बनाने में, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, द मिल्क ऑफ दिस टी इज curdled। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं द मिल्क, मिल्क को अब हम क्या करें, द मिल्क। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो लास्ट है ना। फिफ्थ वाला क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटीज, स्टेट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड एक्शन। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किन चीजों को कहते हैं हम, जो नाम होते हैं किसके, क्वालिटीज के, किसी की क्वालिटी बताना है ना, किसी की क्वालिटीज का नाम होना। स्टेट्स, ये स्टेट्स वो वाली स्टेट्स नहीं है कि उत्तराखंड और पंजाब, ये वो वाली स्टेट्स नहीं। स्टेट्स मीन्स अवस्था, किसी चीज की अवस्था, सॉलिड है, लिक्विड है ना, या किस स्टेट में है, किस अवस्था में है वो। फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स है ना, तो बुरी फीलिंग्स भी हो सकती है, लेकिन फीलिंग्स किसी भी तरह की, किसी के लिए फीलिंग्स होना जो होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह से आइडियाज, किसी भी तरह का आइडिया हो सकता है। एक्शन, और किसी तरह का काम जो हम कर रहे हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑनेस्टी में मैंने इसे लिखा तो HONESTY है, लेकिन हम पढ़ते क्या है, इसे ऑनेस्टी पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि H यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है, H साइलेंट होता है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक सबसे अच्छी पॉलिसी है ना। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी को हम टच नहीं कर सकते है ना, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, हम जानते हैं कि ये बंदा ईमानदार है, तो हम, ईमानदारी भी एक नाम है और उसे हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसीलिए इन्हें अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है कि आप पहचान सको कि कौन सा क्या है। फिर है लकी इज फेमस फॉर हिज रूडनेस। लकी इज फेमस फॉर हिज रूडनेस, तो जो रूडनेस है यानी कि अपनी रूडनेस के लिए लकी क्या है, फेमस है ना। तो रूडनेस क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूडनेस को छू सकते हो नहीं ना, आप जान जाते हो कि ये जो सामने वाला है वो रूड होकर हमसे बात कर रहा है, तो इसे रूडनेस कहेंगे है ना। तो रूडनेस किस में आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह से काइंडनेस है ना, दयालुता, मतलब दयालु होना किसी के लिए, काइंडनेस, कोई एक्शन, बिहेवियर किस तरह का है, ब्यूटी, ग्रामर, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सारे वर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। अब नाउन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने लायक हैं, ठीक है। तो वो है, उसमें पहला आता है कि काउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही लिखते हैं। तो काउंटेबल मीन्स जैसे सीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, पोइट्री। तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये सीनरी है ना, इन्हें गिन तो सकते हैं कि एक सीनरी है, दो सीनरी है, लेकिन हम इन्हें लिखेंगे किसमें, इसके साथ हमेशा इज आएगा, सिंगुलर वर्ब, यानी हम इसे एक ही मान के चलेंगे। ये सीनरी के बारे में बात हो रही, तो सीनरी चाहे दो भी हो, चार भी हो, तब भी हम क्या लिखेंगे, सीनरी इज, जो भी है ना। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि इज का यूज करें, यानी सिंगल मानकर उन्हें वर्ब उनका यूज करें, सिंगल हेल्पिंग वर्ब मान के हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगल मानकर इनके साथ यूज करेंगे। फिर आता है एस लगाने, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लूरल नाउन है, तो एस लगा देते हैं। जैसे हम पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स लगाए ना, सब में एस लगाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल है, नहीं। एस लगाने का मतलब होता है ना प्लूरल, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये नाउन है, ये सब क्या है, नाउन है, और इनमें क्या लगा है, एस लगा है, तो ये प्लूरल नहीं है, इन्हें भी हम सिंगुलर ही मानेंगे, ठीक है। फिर
कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं, कुछ नाउन क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। उनकी खासियत क्या होती है कि वो प्लूरल ही रहते हैं। जैसे हम स्पेक्टेकल्स कहते हैं, स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स देखा है ना, चश्मा, तो चश्मे में कितने लेंस होते हैं, 2 होते हैं या एक ही होता है, वो 2 लेंस होते हैं, इसलिए हम उसे हमेशा प्लूरल ही कहेंगे, हम उसे स्पेक्टेकल नहीं कह सकते, स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे। इसी तरह से सन ग्लासेस, तो सन ग्लास नहीं कहेंगे, हम सन ग्लासेस कहेंगे, क्योंकि वो 2 हैं, वो जोड़े में होते हैं, इसलिए उन्हें हम प्लूरल में ही हम उन्हें पुकारेंगे। इसी तरह से गॉगल्स, पैंट्स, पैंट होती है, पैंट का एक ही पांचा होता है, नहीं 2 पांच होते हैं, तो जब भी जोड़ा होगा तो वो सब किस में आ जाएंगे, प्लूरल ही में लिखे जाएंगे वो नाउन, ठीक है। फिर है कुछ नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म बनती ही नहीं है, तो वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम ही लिखे जाएंगे। अगर वो हम ज्यादा के बारे में बात करें तभी भी हम उसे सिंगुलर फॉर्म में ही, मतलब जो भी उसके एक फॉर्म है उसी में हम लिखेंगे, सेम फॉर्म में लिखेंगे। जैसे डियर, एक डियर है तभी भी हम डियर कहेंगे, और ज्यादा डियर है तभी भी डियर ही। इसी तरह से शीप, भेड़ है, तो भेड़ को भी शीप कहेंगे और भेड़ों को भी शीप कहेंगे। सीरीज, ये एस लगा इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, लेकिन सीरीज, एक सीरीज होगी तभी भी सीरीज कहेंगे, ज्यादा सीरीज होगी तभी भी सीरीज ही कहेंगे, सीरीजेस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे।